आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तुंगभद्रा डैम के 33 नए दरवाज़ों का आगाज़ तीनों रियासतों ने तारीख रकम की है। कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिवा कुमार और रेवंत रेड्डी का खिताब, तमाम को अजीम मुल्क की तामीर के लिए मिलकर काम करना होगा। चंद्रबाबू नायडू की तकरीर। SIR अमल में इलेक्शन कमीशन के वज़ा करदा दस्तावेज़ात पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, क्या राम मंदिर चंदा स्कैम के जिम्मेदारों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। मेडचल पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में दरख्तों की कटवाई के दौरान बरखी तार की जद में आकर मजदूर हलाक। मलारदेवपल्ली के हदूद में रहजनी का मंसूबा बेनकाब, 2 बैन रियासती रहजन गिरफ्तार, तफंचे और दूसरी अशिया जब्त। कम उम्र लड़की के साथ मुबैना दस्त दराजी, चंचलगुड़े में वाक़े आइसक्रीम की दुकान का मुलाजिम गिरफ्तार। गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए हाई कोर्ट ने GHMC, हाइड्रा और ट्रैफिक पुलिस को 2 हफ्तों की दी मोहलत। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR के अमल में 12 दस्तावेज़ात की फराहमी से मुत्तल्लिक़ क़वायद पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिन 12 दस्तावेज़ात का हवाला दिया है, इनमें तेलंगाना में NRC इससे पहले नहीं हुआ, वो दस्तावेज़ नहीं दिया जा सकता। मुस्तकिल रिहायशी सदाकतनामा PRC ये भी तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक दस्तावेज़ को कबूल नहीं किया जाता। 12 के मिनजुमला 4 तो यूं ही चले जाते हैं। बाकी 8 दस्तावेज़ात में हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि इसमें पैन कार्ड को शामिल किया जाए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर वोट भी डाला जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस और फूड कार्ड को भी शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे कबूल नहीं किया। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स देना है, उन वोटर्स का नाम दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट में आने के लिए जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा नानी का नाम नहीं है। वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में NRC नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। अब 8 डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पैन कार्ड इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उसकी बुनियाद पर वोट डाल सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड देती है, उसकी बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज है, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम S प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है ये एनोमली है। किसी के 6 बच्चे हैं, एनोमली है। कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा? 15 साल का फर्क होगा अगर पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में नहीं होगा। 40 इयर्स का से कम होगा ग्रैंडसन में, ग्रैंडफादर में नहीं होगा। ये कैसा होगा बताइए? एनोमलीज कैसा होगा? हम बोले इस पर करेक्शन के लिए। आखिरी और एक बात, ये एक्सरसाइज शुरू से पहले प्री SIR मैपिंग ECI ने की। पहले ये बताया गया था कि प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा, राइट?
हम अब नहीं आएगा। अब सिर्फ जो 2026 में जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, उसको घर पे लाके देंगे BLO फॉर्म। वोटर को, इलेक्टर को 2002 का पूरा अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। हमने कहा कि जब आपके पास प्री SIR आपने मैपिंग कर ली, वो डेटा आप BLS को दो, बूथ लेवल असिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको भी आपने कबूल नहीं किया ECI ने। हमने कहा कि तेलंगाना में उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है, आप पूरे इन्यूमरेशन फॉर्म्स इंग्लिश उर्दू में दीजिए, तेलुगु में दे रहे तो ठीक है दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, तेलुगु में दीजिए। अब क्या हुआ कि सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तेलुगु नहीं जानते, वो लोग क्या करना चाहिए, कैसा वो भरेंगे बताइए। और मॉनसून सीजन है, टाइम बहुत कम है, तो ये चीजों से हमको फिक्र हो रही है। हमारी पार्टी, आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 महीने से पूरे हैदराबाद तेलंगाना में हमने एक ऐप बनाया है जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, लेटेस्ट वोटर लिस्ट है। उसके जरिए से हम जितना हो सके अपने लेवल पर हम तो कोशिश कर रहे हैं वोटर की मदद करने के लिए। मगर अब BLO जाएगा, कितने लोगों के पास जाएगा, 2 फॉर्म देगा और फिर फोटो लगाकर वोटर को देना पड़ेगा वापस। फिर ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फिर कितनों को नोटिस जाएगी हमको नहीं मालूम। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो प्री SIR मैपिंग हुई हमको इलेक्शन कमीशन दे दे। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके जरिए से कि शायद हमारी बात को सुन ले, कि शायद हमारी बात उनके दिल में उतर जाए, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज इंक्लूसिव हो। देखिए, जनता में एक एप्रीहेंशन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में हुआ 27 लाख वोटर के नाम नहीं आए, वो अभी भी बैठे हुए हैं कि कब उनका नाम आएगा। और वहां पर बीजेपी सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जिसका नाम नहीं आया उसको रेशन नहीं मिलेगा, उसको गवर्नमेंट स्कीम में हिस्सा नहीं होगा उसको। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ECI जिसका नाम SIR में नहीं आएगा उसके नाम फॉरवर्ड करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? MHA है। अब ये और बात है कि 7 करोड़ के लोगों के नाम नहीं आए, तो ये सब चीजें हो रही है ना। अगर ये तो डर है लोगों को कि कहीं हमारे ही देश में कहीं हमारे को वोटिंग राइट छोड़िए, हमको स्टेटलेस ना बना दे, तो ये सब एप्रीहेंशन की बुनियाद पर हमने रिप्रेजेंटेशन किया था। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन A पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए DGP साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर ID कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? अच्छा, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट किसको मिलता है मालूम आपको? जिसको सिटीजनशिप मिलता है रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से। अब यहां पर जितने आप लोग खड़े हैं, आपके दादा परदादा भारत में पैदा हुए, भाई नेचुरलाइजेशन तो नहीं हुआ ना, अब कहां से लेंगे सर्टिफिकेट बताइए? यानी सरकार अगर कल चाहेगी तो किसी को बोलेगी तुम नहीं है। अब मैं क्या बताऊं फिर? अब मेरे खबरस्तान को तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां मेरे परदादा हैं या उनके दादा के बाबा हैं। ये अजीब मामला है। फिर सेक्शन 6(2)(a) क्या है? एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। अब यही तो सरकार अपने हाथ में इन चीजों को ले रही है और हर एक को वल्नरेबल बता रही है, तो ये तो एप्रीहेंशन पैदा होगा ना। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इससे जनूबी एशिया में एक अच्छा पैगाम जाएगा।
सदर मजलिस ने राम मंदिर मुबैना चंदा स्कैम के बारे में कहा कि आखिर FIR कब दर्ज की होगी और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कब की जाएगी। No, I hope that the Prime Minister would accept the invitation on the burial of their late leader of Iran. I hope the Prime Minister himself goes. It will be a very, very strong messaging, not only to everyone, but especially to the global South. And India is an independent country. Why should we listen to anyone? We have good relation with US. We'll continue to have, but that does not mean that India cannot exercise an independent foreign policy. सऊदी अरब में मुक़ीम तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तानियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ़हरिस्त राय दहिंदगान पर ख़ुसूसी नज़रसानी मुहिम के दौरान उनके राय दही के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। सऊदी अरब में मुक़ीम तेलुगु रियासतों के वर्कर्स और दीगर बाशिंदों ने SIR मुहिम के दौरान फ़हरिस्त राय दहिंदगान से नामों के हज़फ होने का अंदेशा ज़ाहिर किया है। सऊदी अरब तेलुगु एसोसिएशन की जानिब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी की गई। एसोसिएशन ने कहा है कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में मुक़ीम हिंदुस्तानी वर्कर्स SIR मुहिम की तफसीलात से लाइल्म है। आंध्र प्रदेश में 14 जुलाई और तेलंगाना में 24 जुलाई तक फ़हरिस्त राय दहिंदगान पर नज़रसानी की जाएगी। सऊदी अरब तेलुगु एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुज़म्मिल शेख ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तकरीबन 8 से 10 लाख अफराद खलीजी ममालिक में बसते हैं। उनमें से ज़्यादातर SIR मुहिम के तरीक़ेकार से वाकिफ़ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फ़हरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत में गफलत के नतीजे में गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी वोट देने के हक़ से महरूम हो जाएंगे। एसोसिएशन ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों से अपील की है कि गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों के हक़ रायदही का तहफ़्फ़ुज़ करें। तीन रियासतों के वज़ीर-ए-आला ने जुमेरात को कर्नाटक के विजयनगर जिले के होसापेट तुंगभद्रा डैम के 33 नए दरवाजों का आगाज किया। आंध्र के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला DK शिवकुमार और तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इस तकरीब में शिरकत की। मरकजी वज़ीर जल शक्ति CR पाटिल भी इस मौके पर मौजूद थे। 51 करोड़ रुपये की लागत से इसकी तज़ीन की गई है। इस मौके पर खिताब करते हुए कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला DK शिवकुमार ने कहा कि आबी वसाइल की तारीख में आज का तारीखी दिन है। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर CR पाटिल की क़यादत में 3 रियासतों के वज़ीर-ए-आला एक साथ जमा हुए हैं। DK शिवकुमार ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की भी सताइश की। आज तीनों रियासतों ने तारीख रकम की है। शिवकुमार ने कहा कि वो और दोनों वज़ीर-ए-आला इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें तारीख नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन हम जनूबी हिंद में तारीख को बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर अपने खिताब में आंध्र के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू की सताइश करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू हिंदुस्तान के उन लीडर्स में से हैं जब सबकी मुश्किलात व मसाइल को समझते हैं और उन्हें वसीतर तजुर्बा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला DK शिवकुमार और तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की जमकर सताइश की और दोनों को डायनेमिक करार दिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मफादात के साथ कोई समझौता नहीं करते और वो उनके इस जज्बे की सताइश करते हैं। हम तमाम को इस अजीम मुल्क की तामीर के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। అదే విధంగా మనందరి కష్టాలు మనందరి సమస్యలు తెలిసిన సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం కలిగిన భారతదేశంలోనే కొద్దిమంది నాయకులలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు I am very proud. This is a historic moment of the history of water resources. Today, under the leadership of CR Patil ji, 3 chief ministers, one of the senior most leader of this country, Mr. Chandrababu Naidu, is here.
He has shown his large heart to prevent all of us. One more, my young friend, Telangana Chief Minister, Mr. Revant Reddy is here. Kumar is very effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revant Reddy Garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. हिंदुस्तान में अमरीकी सफ़ीर सरजीव गौर और तेलंगाना के डिप्टी वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में वाक़ अमरीकी कौंसलेट की सड़क को डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मौसूम करने की रस्म अदा की। अमरीकी सफ़ीर और डिप्टी वज़ीर आला में कौंसलेट के करीब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू की नकाब कुशाई अंजाम दी। अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुक़ात और खैर सगाली के मुजाहरे के तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने अमरीकी कौंसलेट की सड़क को अमरीकी सदर के नाम से मौसूम किया है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानक रामगोड़ा में वाक़ कौंसलेट की सड़क अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू से जानी जाएगी। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के मौके पर अमरीकी कौंसलेट ने खुसूसी तक़रीब का अहतमाम किया, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के अलावा समाज के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों और शख्सियतों ने शिरकत की। अमरीकी सफ़ीर सरजीव गौर ने दोनों मालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ में हैदराबाद के रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि हिंद अमरीकी पार्टनरशिप के तेज़ी से इस्तेहकाम में हैदराबाद ने अहम रोल अदा किया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कहा है कि हमने अपनी पार्टी के कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो न देकर गलती की है। पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि हमारे दौरे इख्तिदार में हमने सिर्फ हुक्मरानी पर ही तवज्जो मरकूज़ की, लेकिन आने वाले 5 साल मुख्तलिफ होंगे। जब केसीआर दोबारा वज़ीर आला बनेंगे, हमारी जिम्मेदारी हुक्मरानी के साथ साथ पार्टी कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद रहेगी। केटीआर ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि कारकुन जो मुस्तहक होगा उसे उसका हक ज़रूर मिलेगा। केटीआर ने एसआईआर से मुताल्लिक़ भी पार्टी कारकुनों को मशवरे दिए और कहा कि इस अमल के दौरान संजीदगी से काम करें। अहल वोटर्स के नाम फहरिस्त से हज़फ नहीं होने चाहिए। अर्जुन रेड्डी అని ఆ మధ్యన ఒక సినిమా వచ్చింది, సూపర్ హిట్ సినిమా. దాంతో విజయ్ దేవరకొండ అంటే ఆయన పెద్ద హీరో అయిపోయాడు. మరి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి అని ఇంకో సినిమా వచ్చింది. ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయింది, ఇంటర్వెల్ కూడా అయిపోయింది. ఎట్లుంది సినిమా ఇది? నాకంటే బాగా చేవెళ్ళోళ్ళకే తెలుసు ఆ సినిమా ఎట్లుందో. ఎలక్షన్ ముందేమో నేను గుంపు మేస్త్రిని, అసలు రియల్ ఎస్టేట్ అంటేనే రేవంత్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి అంటేనే రియల్ ఎస్టేటు అని పోజులు కొట్టిండు. ఇలా ఏం చేసిండు మరి? రియల్ ఎస్టేట్ని బొందబెట్టిండు, మొత్తానికి 100 ఫీట్ల అడుగులో పాతి పెట్టే పని చేసిపోయిండు. మన గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే నరేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నారు, షాబాద్లో చందన్వెల్లి కానీ సీతారాంపూర్లో కానీ ఎకరా 30 లక్షలు ఉండేది. కానీ అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ పారిశ్రామిక పార్క్ తెచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఇవాళ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కలిగిన కంపెనీలు, ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు, అమెజాన్ కావచ్చు, వెల్స్పన్ కావచ్చు, ఇంకా ఇతర కంపెనీలు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇవాళ ఎకరం 3 కోట్లకు తక్కువ ఇవాళ షాబాద్లో లేని పరిస్థితి ఆ ఏరియాలో. అదే రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ లక్షల మంది రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఆధారపడి పనిచేసుకునే తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు, మరి వారందరూ కూడా ఇవాళ దివాలా తీసే పరిస్థితి వచ్చింది. నిజంగా కూడా వాస్తవం ఏంది అంటే ఎన్నికలకు మునుపు ఎకరం ₹1 కోటి పలికింది కూడా ఇవాళ కనీసం 50-60 లక్షలు కూడా కొనడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేరు. నేను చెప్పేది కరెక్టా కాదా? रियासत तेलंगाना में एसआईआर का आगाज़ हो गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस के अरकान मुखन्ना अवामी रहनुमाई के लिए मुतहरिक हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए एसआईआर के अमल का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने BLOs की जानिब से फराहम किए जा रहे फॉर्म्स की हवालगी से मुताल्लिक़ भी अमल की निगरानी की। रुकन असम्बली ने अवाम से भी मुलाकात करते हुए फॉर्म के पुर करने के अलावा इसकी हवालगी से मुताल्लिक़ रहनुमाई की।
मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सुदूर व मोतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। जो फोटो लगाते ना आप, वो फोटो लगाइए। काम ये 2002 का है, सेम है, इसलिए रेफरेंस की जरूरत नहीं। 2002 में भी है, 2025 में भी है। करेक्ट है, उनको बता। करेक्ट है ना? हाँ, यहाँ पर हूँ, बस से घर के पास। ये 2002 का है, सेम है, इसलिए रेफरेंस की जरूरत नहीं। 2002 में भी है, 2025 में भी है। करेक्ट है, उनको बता। करेक्ट है ना? हाँ, यहाँ पर हूँ, बस से घर के पास। कॉपी कर लेके पेपर इनके में रख देना, इनका एक्नॉलेजमेंट लेके साइन करके फोटो लगाना। फोटो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली हल्के के तहत आने वाले आशुर खानों का दौरा करते हुए वहाँ किए गए इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने आशुर खानों के ज़िम्मेदारों से भी मुलाकात की। मजलिस के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा साबिक़ मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ा मोहम्मद माजिद हुसैन ने मीडिया को तफसील बताई। इसके अलावा अपन पूरे नाम पे पूरा नोट कर लिया। अल्लाह वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास हिदायत पर मैं आज मेरे साथ हमारे ज़फ़र भाई साहब और शब्बीर भाई साहब के साथ तमाम जो आशुर खाने और जो बड़े आशुर खाने नामपल्ली हल्के में आते हैं उसका हमने मुआयना किया और कामों का जायज़ा लिया। जो यहाँ पर जो हमारे से तलब किए गए थे कि ये चीज़ों की इन आशुर खानों में ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी हम गए मुझे मुतमईन है क्योंकि वहाँ के ज़िम्मेदारों ने हमें दुआओं से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरे की उनकी दिल की मुतमईनी और उनके दुआएं हमें ये बताती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जो काम हमारे सामने लाए गए थे अल्लाह के फज़ल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस काम को अंजाम देने में कामयाब हुई है। इंशाअल्लाह और भी अगर कुछ काम है वो अगर हमारे सामने आएंगे इंशाअल्लाह हम पूरी ज़ोर शोर से उसको भी काम करेंगे। और मैं इस मौके पे ख़ास तौर से हमारे शब्बीर भाई साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी से मेरे लेटर्स को लेते हुए और तमाम बड़े आशुर खाने हो या छोटे आशुर खाने हो या कहीं पे भी छोटी भी महफ़िल जहाँ पे हो रही है और जब वहाँ की नुमाइंदगी आई चाहे वो वाइट वॉश का हो या टेम्परेरी लाइटिंग्स का हो पूरी तौर पर उनसे रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर उन तमाम को जो भी मुतालबात थे उसको पूरे करने में हम कामयाब हुए। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस अमाल को कबूल करे और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेंगी कि हम जो भी यहाँ के ज़िम्मेदारों का जो भी मुतालबा उसके उनके तवक्कुआत पे हम ठहर सकें। शुक्रिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमेरात को 136 मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 58,99,500 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया।
फजील नसरीन, मोहम्मद शरीफ, कौसर, सैयद अली आदिल अहमद, फरहाना, अनीस फातिमा, मधु कुमार, सरिता, शरीफ, उमैया, मुनव्वर, नजम निसा, आफरीन सुल्ताना, जाकिरा बेगम, अनीसा सुल्ताना, एम सरोजमा, रुबीना बेगम, अफशा फातिमा, बदरुन्निसा। तेलंगाना रक्षणा सेना की लीडर के कविता ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के कर्नाटक दौरे को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया के लिए अपने बयान में कविता ने कहा कि वज़ीर-ए-आला को कर्नाटक में उस वक्त दाखिल होना चाहिए जब कर्नाटक के गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए इक़दामात हों। कविता ने कहा कि हॉस्पिट के प्रोग्राम से वज़ीर-ए-आला कर्नाटक के गैर कानूनी प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएं। उनका कहना था कि गैर कानूनी प्रोजेक्ट से तेलंगाना सहरा में तब्दील हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला को कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कविता ने मुतालबा किया कि तुंगभद्रा और आरडीएस प्रोजेक्ट से तेलंगाना के आबी हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। జై తెలంగాణ. తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా ఉద్యమాభివందనాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి 12 సంవత్సరాలైనా తుంగభద్ర నదిలో కానీ కృష్ణ నదిలో కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా మనం సంపూర్ణంగా మన నీటిని వాడుకోలేకపోతా ఉన్నాం. వాస్తవానికి తుంగభద్ర నది మీద ఏదైతే ఆర్డీఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందో అది నడిగడ్డను బతికించాల్సినటువంటి ప్రాజెక్టు, ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు సహాయం చేయాల్సిన ప్రాజెక్టు, మనకు తెలంగాణకు 16 టీఎంసీలు ఇచ్చేటటువంటి ప్రాజెక్టు. కానీ ఆ 16 టీఎంసీలలో ఈ 12 ఏళ్ళు కానీ అంతకుముందు చరిత్రలో ఎప్పుడు చూసుకున్నా కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నడిగడ్డ ప్రాంతంలో కేవలం 6 టీఎంసీలు వాడుకున్నాం. మనం అంతకన్నా ఎప్పుడు కూడా ఒక్క ఇంచు కూడా మనం వాటర్ ఎక్కువ వాడుకోలేదు, ఒక చుక్క కూడా వాటర్ ఎక్కువ వాడుకోలేదు. మరి ఇటువంటి క్లిష్ట సమయంలో ఆర్డీఎస్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులను సంపూర్ణంగా బలోపేతం చేసి వాటిని విస్తరించి రిజర్వాయర్లు కట్టుకొని ఆ సంపూర్ణంగా 16 టీఎంసీ మనం వాడుకోవాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆనాడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కానీ అటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. దాంతో నడిగడ్డ ప్రజలకు ఇప్పటికి गांधी भवन के पास लंबाड़ा तंजीम के कारकुनों की तरफ से एहतजाज करते हुए तबके की नुमाइंदगी को काबीना में शामिल करने का मुतालबा किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि इंतखाबात से पहले जो वादे किए गए थे इस पर फौरी अमल किया जाए। एहतजाजी कारकुन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए साबिक़ा अहकामात पर अमलावरी ना किए जाने पर नाराज़गी का इजहार किया है। हाई कोर्ट ने 4 मई को जीएचएमसी, ट्रैफिक पुलिस और हाइड्रा को हिदायत दी थी कि हैदराबाद में फुटपाथ्स पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए पैदल राहगीरों को सहूलत फराहम की जाए। जस्टिस NV श्रवण कुमार ने जीएचएमसी, हाइड्रा और ट्रैफिक पुलिस को 2 हफ्तों की मोहलत दी और अहकामात पर अमलावरी करते हुए अदालत में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी।
अदालत ने कहा कि पैदल राहगीरों के रास्ते का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए साबिक़ा अहकामात पर अमल किया जाए। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के इमारत के बाहर से कार्रवाई का आगाज़ करते हुए सारे शहर में फुटपाथ्स पर गैर मुजाज कब्ज़े ख़त्म किए जाएँ। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के रेगुलर चीफ मिनिस्टर नहीं है। दिल्ली को थैले रवाना करते हुए हर माह अपनी मियाद में तोसी करवा रहे हैं। आज सत्तुपल्ली ज़िले खम्मम में मुनक़िदा बीआरएस पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी महज दिल्ली के एक पार्ट टाइम मुलाजिम की तरह काम कर रहे हैं जिनका वाहिद काम दिल्ली जाकर टैक्स अदा करना है। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस हुकूमतों का मुआजना करते हुए कहा कि माजी में बीआरएस हुकूमत ने 11 मरतबा किसानों के खातों में 73,000 करोड़ रुपये बराए रास्त जमा करवाए थे, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय 73 मरतबा दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। टास्क फोर्स जुबली हिल्स जोन ने मलारदेवपल्ली पुलिस की इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 2 बैन रियासती मुलज़मीन को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 देसी साख्ता पिस्तौल और 7 बुलेट्स बरामद किए। मज़कूरा मुलज़मीन मनसूबाबंद तरीक़े से जराइम करने के लिए नबरद आज़मा थे कि रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी टास्क फोर्स गायकवाड़ रघुनाथ IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मैरार देवपल्ली पुलिस एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 हार्डकोर क्रिमिनल को हमने एप्रहेंड किया है। ये 2 क्रिमिनल के पास से हमने 2 देसी कट्टा कंट्री मेड पिस्टल और 7 राउंड लाइव एमिनेशन भी हमने सीज़ किया है। ये दोनों के नाम मुदस्सिर हुसैन अलियास शाह बाबा, ये किलवत चाल मीनार हमारे हैदराबाद एरिया का है, और सेकंड एक्यूज़ आमिर खान जो नांदेड़ महाराष्ट्र स्टेट से है। तो इन दोनों के पास से हमने 2 कंट्री मेड पिस्टल और 7 राउंड सीज़ किए। एक बलेनो कार भी सीज़ किया है। टोटल वर्थ ऑफ 5 लाख रुपीज़ प्रॉपर्टी। इनका बैकग्राउंड, ये मुदस्सिर हुसैन चार मीनार एरिया में इंटरमीडिएट तक एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद वो मुंबई में जाके एक ABS कोर्स कंप्लीट करने के लिए गया था। वहाँ जब था उसी टाइम उसने कार डीलिंग बिजनेस स्टार्ट किया था, जो महाराष्ट्र मुंबई से कार खरीद के हैदराबाद में बेचता था। तो इसी बिजनेस के दौरान उसका नांदेड़ में जो सूरज सिंह नाम का एक एक्यूज़ है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो एक्यूज़ से परिचय हुआ और इन गैंग के साथ वो अटैच हुआ और उसने क्रिमिनल एक्टिविटी करना स्टार्ट किया। ये मुदस्सिर हुसैन, आमिर खान, सूरज सिंह और उनके बाकी गैंग मेंबर रेगुलरली ये क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए। इसके पहले बसव कल्याण पुलिस स्टेशन ऑफ कर्नाटका स्टेट में भी इनके ऊपर रॉबरी, आर्म्स एक्ट और किडनैपिंग का केस बुक हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र में हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में भी इनके अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग का केस बुक हुआ था, जहाँ पे एक बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन को इन्होंने किडनैप किया था। तो उस केस में इनको परभनी जेल में रिमांड भी हुआ था। जेल में कंटिन्यू किया। हमारे यहाँ पे भी मोइनाबाद PS में लास्ट मंथ ही एक बाइक थेफ्ट केस हुआ था, उसमें भी ये मुदस्सिर हुसैन और उसका रिमेनिंग गैंग मेंबर का इन्वॉल्वमेंट था। तब से हम ये मुदस्सिर हुसैन को ट्रैक कर रहे थे। आज हमें एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर पता चला कि ये मैरा देवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में मेपिल होटल के पास ये इनका मूवमेंट है। तो हमारा इमीडिएटली जुबली हिल्स टास्क फोर्स टीम और लोकल पुलिस जाके वहाँ पे इनको एप्रहेंड किया है। इनके पास से हमने 2 वेपन सीज किए हैं। ये यहाँ पे हैदराबाद में रॉबरी करने के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की जानिब से श्रीनगर कॉलोनी में 11 गैर कानूनी मोटर्स को जब्त कर लिया गया है। वाटर वर्क्स ने इंतबाह दिया है कि बार बार मोटर्स के इस्तेमाल में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। वाटर वर्क्स ने आवाम से भी अपील की है कि अगर नलों में कम प्रेशर आ रहा है तो महकमे वाटर वर्क्स को
155313 पर इत्तला करें। तेलंगाना के महकमे फूड सेफ्टी की जानिब से रेस्टोरेंट्स की तलाश जारी है। चारशंबे के रोज AMB मॉल के पास वाक़े जायका फूड कोर्ट की भी जांच की गई और इस दौरान साफ सफाई नहीं देखी गई। यहां तक कि बताया जाता है कि चूहे भी पाए गए। रेस्टोरेंट के इंतजामिया को नोटिस भी जारी की गई। क्या है जी ये? हाँ, बिरयानी का ये क्या है? वो पीसेस क्या है? ओनर को फोन कर लो जी, क्लोज करने के लिए कहो। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कम उम्र लड़की के साथ मुबैना दस्त दराजी की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक बिहार का साकिन ध्यानेश्वर राय चंचलगुड़ा राज दरबार होटल के पास आइसक्रीम की दुकान में मुलाजिम है। जब लड़की आइसक्रीम लेने के लिए आई तो उसने लड़की के साथ मुबैना दस्त दराजी की कोशिश की। मुकामी लोगों ने देखकर ध्यानेश्वर की पहले पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मीरचल के पेट बुशराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में दरख्तों की कटाई के दौरान बरखी तार की जद में आकर मजदूर हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त एलबी नगर के साकिन को राजग राम की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलने पर पेट बुशराबाद पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि महकमे बरखी के अहदेदारों की लापरवाही से ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और लापरवाही के जिम्मेदार अफराद को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। सर మాది సింగరేణి కాలనీ సైదాబాద్ మండలం హైదరాబాద్ సింగరేణి కాలనీ మాది ప్రాపర్ వచ్చేసి సంస్థ నారాయణపూర్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బతుకు తెరువు కోసం సింగరేణి కాలనీకి 20-25 సంవత్సరాల ముందు వచ్చి అక్కడనే స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడనే ఉంటున్నాము। అయితే ఈరోజు కరెంట్ షాక్ మూలంగా చనిపోయిన వ్యక్తి మా మేనమామ కొడుకు మేనబావ మరిది నా పేరు తుకారాం, నేను సింగరేణి కాలనీ ప్రెసిడెంట్ని। అయితే ఆయన చనిపోయిందని తెలియగానే వచ్చినాము। ఇక్కడ తెలిసింది ఏంటంటే సార్ మాతృనాయక్ అని అదే ఏరియాలో ఉంటాడు ఆయన। ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్లకు ఈ లేబర్లను సప్లై చేస్తుంటాడు। మరి
रियासत तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले मस्तखर की तेलंगाना कॉलोनी में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद की मुश्तबा मौत के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। बावसूख ज़राए के मुताबिक शौहर बीवी मोहम्मद सुल्तान 45 साला और हसीना 38 साला, बेटा मुजम्मिल 20 साला और बेटी अफसरा 14 साला को मुलज़मीन ने बेदर्दी से कत्ल किया था। इतलात के मुताबिक पुलिस ने किराए के कातिलों की गैंग के 6 अरकान को हिरासत में लेकर एक खुफिया मुकाम पर तफ्तीश शुरू कर दी है, जिससे मालूम हुआ है कि सुपारी देकर जायदाद के लिए ये कत्ल किए गए। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। तुंगभद्रा डैम के 33 नए दरवाजों का आगाज, तीनों रियासतों ने तारीख रकम की है। कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिवा कुमार और रेवंत रेड्डी का खिताब, तमाम को अजीम मुल्क की तामीर के लिए मिलकर काम करना होगा। चंद्रबाबू नायडू की तकरीर। SIR अमल में इलेक्शन कमीशन के वज़ा करदा दस्तावेज़ात पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, क्या राम मंदिर चंदा स्कैम के जिम्मेदारों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा? मेरचलपेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में दरख्तों की कटवाई के दौरान बरखी तार की जद में आकर मजदूर हलाक। मलारदेवपल्ली के हदूद में रहजनी का मंसूबा बेनकाब, 2 बैन रियासती रहजन गिरफ्तार, तफंचे और दूसरी अशिया जब्त। कम उम्र लड़की के साथ मुबैना दस्त दराजी, चंचलगुड़े में वाक़े आइसक्रीम की दुकान का मुलाजिम गिरफ्तार। गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए हाई कोर्ट ने GHMC, हाइड्रा और ट्रैफिक पुलिस को 2 हफ्तों की दी मोहलत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।